किया था। क्या सर आगे भी आपके चुनाव जारी रहेगा? नहीं, ये मेरा आखिरी चुनाव है। इसके बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। पंचायत के विकास पर चर्चा के लिए आज मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत राज सुगिया करसरी, जहां के मुखिया सबसे दमदार मुखिया और मोहम्मद आफ्ताब आलम, जो एक अपने विकास के प्रति जाने जाते हैं। आइए जानते हैं ये पंचायत चुनाव से पूर्व इन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्होंने घोषणा किया कि पंचायत के चुनाव में जीतने के बाद पंचायत की जनता का पूरा हर चीज़ का ख्याल किया जाएगा। उन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे सामने है मुखिया आफ्ताब आलम। पहले मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। ये पंचायत चुनाव के दौरान में सर आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने घोषणा किया, उन सब पर कितना पहल किया जा रहा है? जी देखिए, पंचायत के विकास के लिए सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं उसको 100% योजनाओं को ज़मीन पर उतार कर जो लाभ जिनको ये लाभ पहुंचना है उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। और जो भी बात है, जो भी काम है, आगे भी उसको करता रहूँगा। सर एक साल लगभग कंप्लीट होने वाला है। इन एक सालों में किन किन मुद्दाओं पे काम किया गया है जो सरकार द्वारा चलाया जाता पंचायत के लिए? इस एक साल में मेरा सबसे जो मेन काम हुआ है जो जनता के लिए, वो हुआ है पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन का व्यवस्था करना। ये एक बहुत बड़ा काम था। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर सरकारी भूमि नहीं है, वहाँ पर लोगों के को ये मतलब कि ये चीज़ जो है कितना ज़रूरी है। सारा कार्यालय आपके पंचायत में आ जाएगा, सारे पदाधिकारी आपके पंचायत के अंदर रहेंगे, आपको प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इन सब बातों को समझा करके जो भूमिदाता थे उनको कन्विंस करके उनसे ज़मीन दान करवाना, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य था जिसको मैंने प्राप्त कर लिया है। और बहुत जल्द ही पंचायत सरकार भवन का काम भी शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की वजह से कोई भी छोटा भी जो काम होता है उसके लिए लोगों से दान का ही एक रास्ता है। उसी तरह से WPU का निर्माण होने वाला है, उसके लिए भी हम लोगों ने जो भूमि दान करने के लिए लोगों को राज़ी कर लिया है, उसका आवेदन भी दिया गया हुआ है। बहुत जल्द वो भी दान हो जाएगा। सर सोख्ता का निर्माण कितना किया गया है? हमारे यहाँ लगभग 70-75 सोख्ता का विभिन्न वार्डों में निर्माण हुआ है और आगे भी होगा। अभी तो 1 साल का कार्यकाल है, अभी 4 साल बाकी है। जो कुछ भी है वो होता रहेगा। PCC सड़क कितना निर्माण किया गया सर? PCC सड़क का निर्माण जो है वो तीन जगह हुआ है। PCC सड़क निर्माण कहाँ से कहाँ तक? एक आपको यहाँ पर हुआ है राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय सुगिया से मोहम्मद अताउल्लाह के घर तक। फिर एक मोहम्मद अताउल्लाह के घर से गली में आपको उधर अनुसूचित जाति टोला है उसकी तरफ, और एक 2 नंबर वार्ड में जफीर के घर से वहाँ पर जो पानी टंकी है उसके वहाँ तक वो PCC कार्ड। सर जल जीवन हरियाली में कितना वृक्षारोपण हो गया? वृक्षारोपण हमारे यहाँ लगभग 25-30 यूनिट वृक्षारोपण सरकारी भूमि में किया गया है, सड़कों पर किया गया है, कब्रिस्तान में किया गया है। बाकी निजी ज़मीन पर जो भी इच्छुक हैं उन लोगों पर करवाया जा रहा है, काम होगा। तालाब का निर्माण हो रहा है? हाँ, तालाब का निर्माण हो रहा है। तो जल संचय एवं मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए लघु सीमांत किसान अपनी निजी ज़मीन में तालाब का निर्माण करवा रहे हैं और उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं। सर मिट्टी भराई 4 दीवारी कहाँ का हुआ है सर? 4 दीवारी मध्य विद्यालय प्राथमिक मध्य विद्यालय सुगिया बाजार टोला में 4 दीवारी का काम हुआ है और उसके प्रांगण में पेवर ब्लॉक का भी काम हुआ है। मिट्टी भराई जो भी सरकारी ज़मीन है, सड़क है, उसमें मिट्टी भराई मनरेगा के माध्यम से हो रहा है। सर आपके द्वारा आम सभा, ग्राम सभा कितनी बार किए जाते हैं सर? हमारे यहाँ हर 2 महीना पर आम सभा का आयोजन होता है। आज भी GPDP तैयार करने के लिए आज भी
आम सभा है, फिर अगले महीने 12 दिसंबर में भी आम सभा है। उसके लिए प्रचार प्रसार करवा दिया जाता है और आम सभा और का मतलब वार्ड सभा सब तरह से लोगों को कसरी पंचायत में 16 वार्ड हैं, का सभी 16 वार्डों में नल का जल आ रहा है? हाँ, हमारे यहाँ नल का जल लगभग सभी वार्डों में है। एक आध जगह थोड़ा वार्ड नंबर 8 में एक थोड़ा ये है, उसके लिए हम लोग स्कीम में उसको ले लिए हैं, बहुत जल्दी उसका मरम्मती का काम। आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल की क्या स्थिति है सर? आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल की स्थिति ठीक ठाक है, लोग समय पर आते हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कभी निरीक्षण किया गया आपके द्वारा? हाँ, हमारे द्वारा हमेशा मतलब समय समय पर जाकर के निरीक्षण किया जाता है। उसके अलावा आजकल तो हर बुधवार को पदाधिकारी आकर के स्वयं जांच कर रहे हैं, कहाँ पर स्कूल चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, नहीं चल रहा है। आपका मुखिया आपके द्वारा आप कितनी बार पंचायत में घूम के जनता के हाल पूछ रहे हैं? हम लोग तो हमेशा मतलब पंचायत के अंदर क्षेत्र में घूमते ही रहते हैं। हम लोग का हमेशा मतलब विभिन्न वार्डों में शादी ब्याह किसी तरह का भी जो भी फंक्शन होता है या पर्व त्यौहार के इसमें जब भी लोग बुलाते हैं या हमको आवश्यकता होती है लोगों से मिलने करके किसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए, किसी विकास कार्य के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो हम लोग स्वच्छ पंचायत सुंदर पंचायत, इस पर कितनी पहल हो रही है? स्वच्छ और सुंदर पंचायत के लिए अभी जो है, अभी हम लोग को स्वच्छता का ये है, उसमें अभी ये नहीं हुआ है। चुनाव हो चुका है, अभी प्रथम चरण में 4 पंचायत का हुआ है, अभी शिवहर प्रखंड के 6 पंचायत का बाकी है। सारा चीज़ सर्वेक्षण वगैरह का काम हम लोग का जो काम है वो कर करके जिला मुख्यालय तक उस चीज़ को पहुंचा दिया गया है। राशि आवंटित होगी, काम शुरू हो जाएगा। राशन कार्ड धारक को साल के 12 महीने खदान यानी वितरण राशन दिया जा रहा है। देखिए, अब ये तो प्रश्न ही नहीं है, बगैर अंगूठा लगाए राशन मिलता नहीं है, तो अब मिलता है नहीं मिलता है, ये तो अब प्रश्न खत्म हो गया। अब ये है कि वो जो मिलता है वो सही मिलता है कि नहीं। अब तो राशन कैसे नहीं मिलेगा? हमारा राशन हम जब तक हम नहीं जाएंगे, हमारा अंगूठा नहीं होगा तो दूसरे को मिलेगा नहीं, इसलिए राशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत की सरकार चलाने के लिए मुखिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी की, आप इस जिम्मेदारी भी कितना पहल कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का तो बहुत पुराना अनुभव है, बहुत पहले से इसमें लगे हुए हैं, लगभग 20 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। जनता का जो काम होता है उसको अब पहले जैसा व्यवस्था नहीं है। लोग मुखिया के प्रति जो उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, सरकार उस तरह से मुखिया को अधिकार नहीं दिया है कि वो काम को कर पाए। सर, आपके पंचायत से लेके ग्रामीण सड़क से लेके मेन सड़क क्या स्थिति है सर? ग्रामीण सड़क हम लोग का लगभग ठीक है, और जो कुछ कमी है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, वो हमारे पास पंचायत के फंड से हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या हमारा मुख्य सड़क का है, जो कि यहाँ से किसी भी अपने गाँव से निकलने, अपने पंचायत से निकलने के बाद जिला मुख्यालय तक जाने में जो कठिनाई है, कितने लोग गिर करके जख्मी हो गए, हमेशा मतलब भय बना रहता है। ये कई महीनों से ठेकेदार यहाँ पर मिट्टी या रोड़ा गिरा करके रखे हुआ है, कार्य प्रारंभ नहीं कर रहा है। लोगों का इंतजार करते करते आंख थक गया। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि तुरंत इस काम को चालू कराया जाए कि लोगों को कुछ सहूलत मिल सके। सर, आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, मेरा लक्ष्य है कि सब लोग सुख शांति से पंचायत के अंदर अच्छे वातावरण में एक दूसरे के प्रति सहयोग करे, मतलब कोई किसी का अहित न करे। सरकार का जो काम है, सरकार तो अपना चीज़ जो लाभ है वो आपको मिलता ही रहेगा। आपस में एक दूसरे का किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ में लगा रहता हूं कि सब लोग मिलजुल करके एकता बना करके रखें। हमारे पंचायत में हमेशा से बहुत अच्छा मिसाल रहा है। हिंदू मुसलमान जो भी लोग हैं सब एक साथ मिल करके बड़े आराम से सब लोग एक दूसरे के पर्व में, एक दूसरे के सुख में दुख में मिलते हैं और एक अच्छे माहौल में जीवन जी रहे हैं। पंचायत के विकास के लिए वार्ड मेंबर का बहुत अहम योगदान होता है, उसमें सबके साथ सहमति रहती है आपकी? बिल्कुल, हमारे यहाँ कोई किसी के साथ दिक्कत नहीं है। सब लोग हम लोग बैठते हैं, एक साथ बैठ करके सब लोग सब विषय पर चर्चा करते हैं। जिनके वार्ड
में जो काम की आवश्यकता है उसको वरीयता के आधार पर किया जाता है। क्या सर आगे भी आपके चुनाव जारी रहेगा? नहीं, ये मेरा आखिरी चुनाव है। इसके बाद मुझको राजनीति में तो पंचायत के मुखिया के चुनाव नहीं लड़ना है। अगर मौका मिलेगा तो ऊपर की राजनीति का सोचेंगे। धन्यवाद। मेरे सामने थे पंचायत के विकास पर चर्चा के लिए सबसे कद्दावर मुखिया मोहम्मद आफ्ताब आलम सुगिया कसरी पंचायत, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ अपने अनुभव को शेयर कर रहे थे कि मेरा ये आखिरी चुनाव था, मैं आखिरी बार पंचायत चुनाव लड़ा हूँ, जीता भी हूँ, जनता ने मुझे जिताया भी है। जितना मुझसे हो सकता है जो अधिकार जनता का उसका अधिकार दिलाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन इन्होंने कहा कि चुनाव से मैं पीछे नहीं हूँ, लेकिन बल्कि पंचायत की चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। इन्होंने इन बातों पे इन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन बहरहाल जो इन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा किया कि मुखिया का चुनाव बल्कि ये पंचायत में नहीं लड़ेंगे। बाकी आगे चुनाव का रास्ता खुला हुआ है। इन्होंने किस तरह एक साल में विकास किए उनका लेखा जोखा मेरे सामने चर्चा पे बता रहे थे कि जो भी हमसे बन पड़ा है, जो सरकार का योजना है, जो मिलना चाहिए जनता को, वो हमने दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगा हमें कमेंट का सुझाव अपना जरूर दें। धन्यवाद।